दोस्तों, लद्दाख में कुछ नहीं बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि मोदी जी अब अडानी अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ मिलकर के लद्दाख को लूटने में लगे हुए हैं। जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं वही लड़ाई लद्दाख में भी लड़ी जा रही है। पूरी कहानी जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि कॉरपोरेट लॉबी की नजर जो है ना, वो अब लद्दाख पर है। मोदी की नजर अब लद्दाख पर है और मोदी जी लद्दाख की जनता की चीख पुकार का सौदा कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि लद्दाख में क्या हो रहा है मुझे नहीं जानना, लेकिन मैं आपसे कहूंगी इस वीडियो को प्लीज प्लीज स्किप मत करें, पूरा देखें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह की सौदेबाजी लद्दाख पर या सिक्योरिटी सेफ्टी के नाम पर लद्दाख में की जा रही है। तो वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप करें, क्योंकि यह मुद्दा आपके लिए भी जानना बहुत बहुत जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मतलब दोस्तों, भरोसा तोड़ने पर जिन्हें शोहरत हासिल हो उन पर भरोसा करना ही बड़ी गलती के सिवा कुछ और नहीं है। चीन पाकिस्तान की जरूरतें क्या है, क्योंकि मोदी जी खुद देश को बॉर्डर इलाकों पर जो है बॉर्डर इलाकों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, टीवी पर आए दिन ये नजर आते हैं, टीवी पर देखते ही होंगे, बहुत ही जाना माना चेहरा है जनरल जीडी बख्शी। जनरल साहब रोज मोदी सरकार की पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। 370 पर इनका स्टैंड डे 1 से ही पूरी तरह से मोदी जी के पक्ष में था। लेकिन लद्दाख की सौदेबाजी में मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भी मोदी को बख्शा नहीं, मोदी को आईना दिखा दिया। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने लद्दाख में जो विरोध चल रहा है उसे लेकर के मोदी सरकार को फिर एक बार चेताया। जीडी बख्शी ने कहा, लद्दाख बहुत ही ज्यादा संवेदनशील राज्य है, चीन का खतरा वहां सबसे ज्यादा मंडरा रहा है, और ऐसे में अगर लद्दाख के लोगों में इतनी नाराजगी हो कि उन्हें अनशन करना पड़ रहा है, और सोनम वांगचुक कोई फटीचर सड़क छाप गुंडा नहीं है जो लोकप्रियता के लिए बोल रहा है, वो भारत के बहुत ही सम्मानजनक नागरिक है। अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको वो तवज्जो देनी होगी, उसे न्यूज से ही ब्लॉक आउट कर देना गलत है। ये समस्या का हल नहीं है, समस्या को हमें सामना करना होगा इससे पहले कि चीन वाले इसका फायदा उठाना शुरू कर दे। उन्होंने कोई पत्थर नहीं फेंके, शांति से बेचारे अनशन कर रहे हैं। अगर उन्हें शेड्यूल 6 के तहत ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो दे दिया जाए। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मोदी जी किस तरह से समझौता कर रहे हैं आपके लिए वो जानना बेहद जरूरी है। सोनम वांगचुक, जिन पर 3 इडियट्स फिल्म बनी थी, वो 6 मार्च से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके समर्थन में कई स्थानीय लोग आए और उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, और अब ये विरोध भयंकर रूप ले लिया है। वांगचुक ने इस अनशन को क्लाइमेट फास्ट करार दिया। हालांकि 21 दिन बाद 26 मार्च को उन्होंने अपना अनशन तो खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने चीन के कथित आक्रमण सहित लद्दाख की जमीनी हकीकत को उजागर करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 7 अप्रैल को बॉर्डर मार्च निकालने की घोषणा की। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा।
जिसके बाद वहां पर लद्दाख में 144 लगा दिए गए और साथ ही साथ इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। दोस्तों, इस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस क्या कह रही है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, ये सब एक तरफ है। मुद्दा यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाले मोदी जी लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। मेजर जनरल जीडी बख्शी के मुताबिक ये मांग जायज है, गलत नहीं है। साथ में सबसे बड़ा मुद्दा ये पश्मीना ऊन है। पश्मीना बहुत ही फाइन फैब्रिक है। कश्मीर लेह लद्दाख का पश्मीना सिल्क, पश्मीना साड़ी, पश्मीना सूट, पश्मीना शॉल बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत महंगे होते हैं। अब पश्मीना ऊन के उत्पादन के लिए लद्दाख का सबसे फेमस जो जगह है चांगथांग, जहां पशुपालकों को अपने जानवर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि उन इलाकों को अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने कब्जा कर लिया। उद्योगपतियों ने अपना सोलर प्लांट बनाने के लिए 20,000 एकड़ से अधिक चारागाह, मतलब जहां पहाड़ी पशु चारा खाने जाते हैं, वो भूमि जो है ले लिया है। इसके चलते वहां लोगों को अपना पशु बेचना पड़ रहा है। उनकी जीविका, घर सब तबाह हो रहे हैं। अब लेह लद्दाख की आम जनता की जिंदगी की कीमत पर, किसी भी कीमत पर सोलर एनर्जी का प्लांट लद्दाखी लगाना नहीं चाहते। वांगचुक ने आरोप लगाया कि वे हमारी जमीन छीन रहे हैं क्योंकि कोई सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, जैसे किसान एमएसपी, कर्ज माफी, अपनी जिंदगी के लिए, अपने फसल के लिए, अपने उपजों के लिए लड़ रहे हैं, वही लड़ाई लद्दाख में भी लड़ी जा रही है। वहां लद्दाख में ऐसे पशुओं की फाइन फॉर से ना मुलायम पश्मीना फैब्रिक जो है बनाई जाती है। इन पशुओं की दूध से वहां के लोग जीविका चलाते हैं। ऐसे में वहां भी अगर भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं, वहां अगर भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, लद्दाखियों से इंडस्ट्रियलिस्ट जमीन छीन रहे हैं, तो मोदी जी कहां इस पर चुप क्यों है? कहां है मोदी जी? क्यों इस पर वो बात नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, हो सकता है कि इससे वहां की जनता को फायदा हो सकता है इससे वहां की जनता भी रोजगार का उन्हें नया अवसर मिले, लेकिन ये दावा जो सरकार कर रही है, ये कितना जायज है, नाजायज है, इसे लेकर के सरकार को लद्दाखियों से, वहां की जनता से बात करने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए आपको लद्दाख की जनता से बातचीत करनी होगी, उनको समझानी पड़ेगी कि देखिए, अगर ये सोलर प्लांट यहां लगता है, इससे आपको फायदा होगा। आप सिर्फ किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है साहब। आपका काम सिर्फ देश में घूम घूम कर चुनावी प्रचार करना नहीं है, कमल वाला बटन दबाने के लिए जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगना नहीं है। आपका काम यह है, आपका फर्ज यह बनता है, जैसे वो संदेश खाली आप गए थे ना महिलाओं का दर्द सुनने के लिए, उसी तरह से आपको मणिपुर जाने की भी जरूरत थी और अब लद्दाख की जनता से, वांगचुक से आपको बात करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ फिर एक बार, तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। लेकिन लद्दाख का यह मुद्दा अगर नेशनल टीवी हर एक चैनल शाम के प्राइम टाइम पर दिखाने लग जाए ना, आप जैसे जनता जो अभी भी हमारे इस वीडियो पर बने हुए हैं, ऐसे जनता अगर खुलकर इस वीडियो को शेयर कर दे, तो लद्दाख धधक रहा है ना, लद्दाख की सच्चाई क्या है, किस तरह से लद्दाख को जलाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, लद्दाख वो संवेदनशील इलाका है, संवेदनशील राज्य है, जहां एक तरफ चीन है और एक तरफ कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी कब्जा पाने की कोशिश करता है। चीन लद्दाख के जरिए, गलवान वैली के जरिए कहीं भारत में घुसने की कोशिश जो है लेह लद्दाख से ही करने पर तुला हुआ रहता है। ऐसे में सबसे संवेदनशील राज्य की जनता जब गुस्से में आ जाए, जब नाराज हो जाए, जब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करे, तब अगर आप वहां पर 144 लगा देते हैं, तो सोचिए इसका फायदा कौन उठाएगा? आपका दुश्मन मुल्क जो है चीन उठाएगा। आपको वहां जाने की जरूरत है, आपको बातचीत करने की जरूरत है। देश नीति को लगा कि यह खबर आप तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारे पास ऐसे बहुत तरह के मुद्दे होते हैं जिस पर शायद अगर हम डिबेट करें या बात करें या खबरें बनाएं तो वीडियो चलती ज्यादा है, व्यूज ज्यादा आती है। हो सकता है इस वीडियो को आप लोगों में से बहुत लोगों ने बीच में ही छोड़ के चले गए होंगे, बहुत लोगों ने तो क्लिक भी नहीं किया होगा, देखा भी नहीं होगा।
लेकिन हम बाकी मीडिया की तरह नहीं है। देश नीति का फर्ज बनता है कि देश का सबसे संवेदनशील राज्य लद्दाख अगर धधक रहा है, अगर प्रोटेस्ट विरोध की आग में अगर जल रहा है, तो वो खबर आप तक पहुंचाने की बेहद जरूरत हमने फील किया और इसीलिए हमने आपको ये वीडियो, ये खबर दिखाई। अब आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड करें, ताकि जिन्हें लगता है कि देश में सब कुछ चंगा सी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मोदी राज में देश राम राज्य बन गया है, उन्हें यह सोचने समझने की जरूरत है जिस लेह लद्दाख को अलग किया गया, उस लेह लद्दाख में सब कुछ सही नहीं है। वहां पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट की नजर है, वहां की आम जनता भी परेशानी से जूझ रही है। ऐसे में एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते मैं कहूंगी कि आप इस वीडियो को देखे हैं तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लद्दाख के मुद्दे पर लोगों से बातचीत करें और लोगों को समझाइए कि चुनाव में वोट डालने से पहले हर एक मुद्दे को टटोलने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो सिर्फ आपके घर के आगे सड़क बनाने का चुनाव नहीं है, वो देश चलाने का चुनाव है, वो हर एक बॉर्डर को सेफ और सिक्योर करने का चुनाव है। ऐसे में सत्ता की बागडोर अब किसके हाथ में देना चाहती है, ये लोकसभा चुनाव में तय होगा। इसीलिए चाहे मणिपुर हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, हर एक मुद्दे को टटोलने की जरूरत है वोट डालने से पहले। बाकी ऐसी तमाम खबरें देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत होगी। देश नीति को लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें चैनल को, और हो सके तो थैंक्स का ऑप्शन जो है उसका इस्तेमाल करके आप आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।